तो मेरे दोस्तों, आज को मैं आपको एक बचपन का ऐसा वाक्य सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और सर तले आसमान निकल जाएगा। दरअसल मेरे दोस्तों, मैंने अपने खुद के रिश्तेदार की शादी में जाकर और खुद के रिश्तेदार को मैंने गालियाँ सुनाई थी। अब आप सोचोगे यार, रात को 1-2 बजे मैं ऐसी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, और अगर मैंने अपने रिश्तेदारों को गालियाँ दी भी थी तो क्यों दी थी, और अगर क्यों दी थी, चलो वो भी बात ठीक है, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे आपका क्या मतलब है, तो मैं साबित कर दूंगा कि इस बात से आपका मतलब है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या था कि एक बार मेरे को एक रिश्तेदार ने, मेरा एक रिश्तेदार के साथ बहुत प्यार था और मेरी बहुत इज्जत करता था, वो दूर का रिश्तेदार था। उसने मेरे को ये बोला था कि जब भी मेरी शादी होगी तो मैं तुझे शादी का कार्ड जरूर दूंगा। अब हुआ ये कि एक दिन उसकी शादी हो गई, मतलब शादी पक्की हो गई, और वो मेरे घर पे कार्ड देने आया मुझे शादी का। और मैं बहुत खुश हुआ कि उसने मेरे को शादी का कार्ड दिया है। चलो ठीक है, यहाँ तक मेरी चीज़ ठीक थी। अब मैं पहुँच गया उसकी शादी में, नाच गाना करने, धूम मचाने, झूमने। अब जैसे ही मैं उसकी शादी में झूमने पहुंचा तो भाई मेरे को लगी बहुत जोर की भूख। अब मेरे को बहुत जोर की भूख लगी तो मैं तो ऑब्वियसली खाने, जहाँ पे खाने का टेबल लगता है, मैं तो वहीं जाऊंगा खाना खाने। अगर आप भी होगे तो आप भी इस जगह यही करोगे। अब हुआ ये कि जैसे ही मैं खाने की टेबल पे खाना खाने के लिए पहुंचा तो वहाँ खाना नहीं भाई। अब वहाँ खाना नहीं तो मैंने थोड़ा सा शोर मचा लिया। पहला भाई यहाँ तो खाना नहीं मिल रहा। तो जो मेरा रिश्तेदार था जिसने मुझे शादी का कार्ड दिया था, उससे भाई मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरी गाली गलौज हो गई। मतलब बात यहाँ तक आ गई कि हाथापाई हो गई हम दोनों की। और मेरे दोस्तों, हाथापाई होते होते उसने अपने कुछ बाउंसर बुलवा लिए, कुछ उन्हें बॉडी गार्ड बनवा लिए, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाला बंदा था। तो उसने मेरे को शादी से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। अब मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शादी में खाना लेट हो जाता है तो हम लोगों को गाली गलौज करनी चाहिए। मैं गलती अपनी मान रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी गलती कह रहा हूँ, मेरी गलती है, मैंने उसकी इज्जत खराब करी 4 लोगों के सामने। अब मेरी गलती क्या आ गई कि भाई मैं दारू पी के उसकी शादी में पहुंच गया पौवा लगाकर, और मेरे से ये सब चीज़ें और ये सब गलती हो गई। तो इस वीडियो को बनाने का कारण यही है, और आप लोगों को बताने का कारण यही है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब भी किसी रिश्तेदार की शादी में जाते हैं तो दारू पी के जाते हैं या जाते ही दारू पी लेते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपके भी रिश्ते खराब हो सकते हैं दारू के चक्कर में, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। आज तक मैं पछताता हूँ। वो रिश्तेदार मेरी इतनी इज्जत करता था, लेकिन मैं उसकी शादी में गलती से दारू पी के चला गया और दारू मुझे चढ़ गई। और मेरे साथ ये घटना घटित हो गई। ठीक है भाइयों। और मेरे साथ ये घटना, मतलब जो भी थी घट गई। और मेरे साथ जो भी ये घटना थी वो घट गई। अब हुआ ये कि अगर कभी भी आप किसी की शादी में जाएं तो दारू पी के ना जाएं, फ्रेश होके जाएं। घर पे आके दारू पिए रास्ते में किसी रिश्तेदार की शादी में, क्योंकि दारू आपको कभी भी चढ़ सकती है और कभी भी आप किसी को भी मार सकते हो, आप गाली गलौज कर सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का यही कारण था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और सर तले आसमान खसक जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ दरअसल हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों, एक बार एक परचून की दुकान वाले ने मुझे बहुत मारा था, और बहुत नहीं, कुत्ते की तरह मारा था। दरअसल दोस्तों, मेरा कसूर यह था कि हम लोग बड़े गरीब परिवार से हुआ करते थे, और हम लोगों के पास जो है खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मेरे को बहुत मन करा और मैं एक राशन वाले की दुकान से उधार राशन लेकर आ गया। और राशन वाले को मैंने बोला मैं 1-2 दिन में तुझे पैसे दे दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जब मैं राशन लेकर आया तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि वो राशन मैं कहीं से चोरी करके लेके आया हूँ, या फिर किसी से पैसे उधार मांग कर लेकर आया हूँ, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करके लेके आया हूँ। पहले तो मेरी मम्मी ने बहुत लड़ाई करी, उसके बाद राशन लेने से मना कर दिया मेरी मम्मी ने। लेकिन मेरे दोस्तों, उसके बावजूद भी मैंने अपनी मम्मी को ज़बरदस्ती वो राशन घर में बनवाया और सबको खिलाया। फिर मेरे दोस्तों, 2 दिन बाद वो राशन वाला मेरे घर पे आ गया पैसे लेने के लिए, जो मैं उधार के पैसे उसको मैं नहीं दे पाया। राशन वाला मेरी मम्मी से बहुत बदतमीजी करके गया और बहुत गाली गलौज करके गया कि राशन के पैसे उधार के, तुम्हारा लड़का राशन उधार ले गया था, अभी तक पैसे नहीं दे के गया। मेरे दोस्तों, फिर उस दिन शाम को मैं घर आया, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा, मेरी मम्मी बहुत रोई भी, कोसी भी। मैं दोस्तों उसी राशन वाले के पास गया और उस राशन वाले को मैंने बोला कि यार, अभी मेरे पे पैसे नहीं है, तू मेरे साथ करना क्या चाहता है, जो करना चाहता है कर ले, लेकिन मेरे घर में मत आ और मेरी मम्मी को मत बोल कि मैं तेरे से राशन उधार लेकर आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, वो दुकान वाले को मेरे से खुन्नस थी कहीं ना कहीं।
उस दुकान वाले ने मुझे ये बोला कि मैं तेरे को कुत्ते की तरह मारना चाहता हूँ, अपना बदला लेना चाहता हूँ, जो तू मेरे पैसे नहीं दे रहा और जो तू मेरे यहाँ से राशन लेकर गया है उधार। फिर मेरे दोस्तों इस शर्त पे मैं तैयार हो गया और उसने मेरे को कुत्ते की तरह घसीट घसीट कर मारा और मेरा कुत्ता बना दिया उसने। फिर बस क्या ही था मेरे दोस्तों, उस राशन वाले ने मेरा वो हाल करा कि मैं 3 दिन तक अपाहिज रहा और मैं अपने पैरों पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ना चल पा रहा था। बस मेरे दोस्तों, एक मेरी ये छोटी सी घटना थी जो मैंने सोचा चलो ये घटना मैं आपको बताऊं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। शुक्रिया मेरे दोस्तों।